बहुत बहुत धन्यवाद। हमको पहले ये समझना है यहाँ पर कि शरीर है। अब शरीर कार्य है कि कारण है, ख्याल है, ये पहले निश्चय करना है। घड़ा है, घड़ा कार्य है कि कारण है। अब इसी तरह से अगर हम इसको भी लेते हैं कि आत्मा जो है, अब आत्मा जो है वो अपने आप में कारण है या कार्य है? दोनों में क्वेश्चन मार्क बड़ा है, ध्यान रखिए। अब इनके अंदर अगर हम समझने जाते हैं, क्या आत्मा के लिए कार्य कारण भाव बैठ सकता है? बोलिए प्रवीण जी, ख्याल में आ रहा है? साहब ये आत्मा, आज उसने कर्म के कारण शरीर है तो वो उसका कारण बन गया। और कार्य ये है कि आत्मा को शरीर से छुड़वाना है कर्म से, ये उसका कार्य भी है। पहली बात ध्यान में रखिए, आत्मा बनता ही नहीं है, इसलिए आत्मा कार्य हो ही नहीं सकता है। ख्याल है? आत्मा कारण रहेगी शरीर के लिए, कर्म के लिए, बाकी के लिए, 50 बातों के लिए आत्मा कारण बन सकती है। आत्मा कार्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? किसी कारण से आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, किसी कारण से आत्मा की निर्मिति नहीं है। लेकिन घड़ा की निर्मिति है, शरीर की निर्मिति है। शरीर के लिए कोई ना कोई कारण अनिवार्य है, घड़े के लिए कारण अनिवार्य है। बिना कारण के घड़ा अपने आप नहीं बनेगा। लेकिन बिना कारण के आत्मा बरोबर अस्तित्व रखती है। बोलिए चौड़िया जी, पहले ध्यान से बोलना। मार्सा, आप फरमा रहे हैं कि बिना कारण से घड़ा नहीं बनेगा, पर आत्मा कहीं कभी अरे भी अरे बनती नहीं। अरे अरे अरे, घड़ा क्यों बोला? घड़ा के लिए क्या समझा आपने? अच्छा, मार साहब, आप बोलते हैं, फरमा रहे हैं आत्मा कभी बनते नहीं है, तो आत्मा के लिए कोई कारण नहीं है। हाँ, पर आत्मा के लिए शरीर कारण, आत्मा के कारण इधर शरीर इधर बनता ज्यादा है। ज्यादा बोलने से बिगड़ता है। ठीक है मार साहब। माप से जितने शब्द है, बिल्कुल गणित लेकर, माप लेकर बैठिए, कांटा लेकर बैठो, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का कांटा आता है ना, वो लेके बैठो। अब क्या करना है आपको इधर? वही प्रश्न मंडिक स्वामी को पूछा गया कि आप जो कह रहे हो अद्वैत के रूप में, ईश्वर कारणीभूत है कि ईश्वर कार्य रूप है? तो वहां पर जो है मंडिक स्वामी स्वयं जो है ईश्वर को जगत का कारण मानते हैं, लेकिन कार्य रूप नहीं मानते हैं। तो वही आप क्या कहोगे? अगर आपने आत्मा को कारण माना या ईश्वर को कारण माना, तो ही सृष्टि का सर्जन होगा। तो अद्वैत बना कहाँ रहा? आपका जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, किसके साथ किसका कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है? आप ईश्वर को मान करके भी सृष्टि का सर्जन करने वाला मानना है, और फिर वो सृष्टि का सर्जन करता है तो आप बोलते हो अद्वैत है। अब इसलिए पहले अद्वैत शब्द का अर्थ और क्या करना, ख्याल आएगा नहीं, वो हम पहले यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, तब ख्याल आएगा। तो इधर जो है इनको ये कहा गया है कि आप आत्मा को मानते हो और शरीर को नहीं मानते हो। आप शरीर को मानते हो और फिर आत्मा नहीं मानते। ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी है शरीर मानेंगे और शरीर में आत्मा नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे हैं आत्मा मानेंगे लेकिन आत्मा का शरीर नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे हैं आत्मा और शरीर दोनों का अस्तित्व मानते हैं। कुछ ऐसे आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए हैं ऐसा अस्तित्व मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो शरीर रहित आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा भी मानते हैं। अब ये सब एक साथ में बोलना है, किसको बोलना जमेगा? मैं किसका नाम?
फिर आप बोल नहीं पाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। एक साथ में इतने वाक्य बनते। बोलो हंसा बेन, बोल सो। कुछ ऐसे है आत्मा को मानेंगे लेकिन शरीर को नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे है कि शरीर को मानेंगे लेकिन आत्मा को नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे है कि आत्मा को और शरीर दोनों को ही मानते हैं। कुछ ऐसे है कि शरीर और आत्मा को और अलग मानते हैं। भी पता नहीं। चलो, अब ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर साहब आप बंद रखिए, म्यूट करिए। हाँ, क्या होता है इसके अंदर? ये सभी अलग अलग दर्शनों के अपने अपने मत हैं, ध्यान रखिए। इसी से आप समझ सकोगे कि कौन सा दर्शन मिथ्या दर्शन है, कौन सा दर्शन सत्य दर्शन है। कैसे हम किसी को मिथ्या दर्शन कह सकते हैं, कैसे आप किसी को सही सम्यक दर्शन कह सकते हो, ये हमें ढूंढ करके निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ख्याल आया कि नहीं? बाकी तो सभी अपने अपने दर्शन को तो सम्यक ही कह रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। कोई दर्शनकार अपने दर्शन को असत्य मिथ्या मानने को तैयार नहीं है, ये विडंबना है। करना कैसे? बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। तो यहां पर महावीर ने क्या किया? आपको बिल्कुल कसौटी का पत्थर दिया है, इसके ऊपर कस के देख लो। सोना असली है तो कसौटी बरोबर आपको रिजल्ट देगा, नकली है तो कसौटी कह देगा भाई साहब ये नकली। ये बात कैसे समझनी? पहले इसकी हकीकत समझ में आनी चाहिए। ख्याल आया कि नहीं? दोनों जने गए, ससुर भी साथ में है और बहू भी साथ में, नई बहू की शादी की है। दोनों गए ज्वेलर्स के यहाँ पर, जिसको आभूषण खरीदना है। तो आभूषण खरीदने के लिए बहू की दृष्टि, अच्छी चमकदार वस्तु, अच्छा चमकता है, देखो देखो देखो, ये ले लो, ये नेकलेस खरीद लेते, इतना चमकता है, कितना अच्छा है सब। तो फिर जो है उसने पूछा ज्वेलर्स को, उसने कीमत बताई, भाई 50 लाख का है, समझे कि नहीं। फिर ससुर को दिया हाथ में, ससुर को कहा कि आप इसके 50 लाख जो है भर दो। ससुर ने कहा ठीक है, चलो भाई, आपको पसंद है ना, अच्छी बात। आप जोड़ी 2 मिनट आप बाहर खड़े रहो, मैं ज्वेलर्स के दुकानदार से बात करके आता हूँ। उन्होंने बात की कि भाई साहब इसका वजन करो, कितना है, क्या है, कैसा है, कितने कीमत। और जैसे ही उन्होंने वजन किया तो ससुर ने अपनी तरफ से लेकर उसके 2 टुकड़े किए, तोड़ करके टुकड़े किए, तो अंदर तो लोहे के तार थे, समझे कि नहीं। लोहे के तार देख करके उन्होंने वापस उसको फेंका कि जब ऐसी चीज आप दे रहे हो और उसके अंदर डाल करके आपने दिया और बाहर आप दिखा रहे हो सोने का है, मैं आपको 50 लाख कैसे? ससुर बाहर आए, नई बहू ने कहा ससुर जी कहाँ गया वो नेकलेस, आप लिए कि नहीं लिए, लेकर आए कि नहीं आए, लिया कि नहीं लिया। ससुर ने कहा देखो, हम चलते हैं और दूसरी दुकान में देख लेते हैं, तीसरी दुकान में देख लेते हैं। बहू ने कहा नहीं ससुर जी, मुझे तो वही लेना है, नहीं वही चाहिए साहब, मुझे तो वही खरीदना है, समझे। अब ससुर ने कहा कि मेरी बात समझ लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, जिद मत पकड़ो, समझे। लेकिन अब करना क्या? ससुर ने समझाया कि आपकी दृष्टि खाली चमक दमक पर है, और मैंने उसको तोड़ करके देखा, अंदर लोहे के तार है। अब तो समझो ना। नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जब तक आपके पास सत्यग्राही दृष्टि नहीं होगी, वहां तक हम असत्य के मिथ्या को भी पकड़ के रख लेंगे। और ऐसे असत्य को पकड़ करके रखना जिसकी आपने देखा, उसको कहते हैं अभिनिवेशिक भाव। असत्य की पकड़ को मजबूत करना, उसी को कहते हैं मिथ्या। उसी की बनती है गांठ। इधर से आपने असत्य पकड़ लिया, उस दिन से अनंत अनुबंधी कसाय से उसकी मजबूती बना ली,
अब दो मिलाकर इकट्ठे करके पकड़ के रखा, वो बन गई गांठ। इसलिए अगर आपको गांठ खोलनी है तो आपको चाहिए कि हाँ, पहले मैं इसका जो है भेदन करूं। क्या? अब हे ज्ञेय उपाधि की विवेक बुद्धि से इनका छेदन भेदन करेंगे। एक एक सत्य को कसौटी के ऊपर आप मापेंगे, देखेंगे, कसेंगे, तब आपको सत्य समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे बताओ सर? कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने जितने पक्ष बताए, बिना आत्मा का शरीर कभी संभव है क्या? बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, बिना आत्मा का शरीर संभव नहीं है। बिना संभव का मतलब यहाँ बनने की हाँ, बात है। बने, यस। बिना आत्मा के शरीर, आप डेड बनता बॉडी नहीं। बोलोगे तो वो डेड बॉडी बिना बनेगा। आत्मा के शरीर बनता नहीं। अब यहाँ पर जो है बिना आत्मा का शरीर कैसे होगा? नहीं बन सकता है। इसलिए जब शरीर है तो शरीर को आप क्या बोलेंगे? शरीर कंपलसरी कार्य है। और कार्य है तो उसके लिए कारण अनिवार्य रूप में होना ही चाहिए। बिना कारण के कार्य नहीं होगा। अब कार्य को देख लिया आपने, कार्य को आप समझ गए, तो कार्य शरीर का कारण कौन हो सकता है, ये पहले निश्चित करना है। बिना, महावीर क्या कह रहे हैं? कार्य रूप शरीर के लिए कारणीभूत निमित्त जो है अनिवार्य रूप से आत्मा ही हो सकती है, जीवात्मा ही होती है। दूसरा कोई कारणीभूत निमित्त होता ही नहीं। बोलिए प्रवीण जी, ये शब्द बरोबर बैठ गए? शरीर के लिए कारणीभूत निमित्त अनिवार्य रूप से आत्मा ही होती है। अब शरीर कार्य बन गया तो बिना कारण के तो शरीर बनेगा ही नहीं। अब जब आपने शरीर को लिया है और शरीर में कारण भी लेना है, अब इस कारण का जो है, इधर देखिए, कारण के लिए आपको क्रिया लेनी है और क्रिया के पीछे आपको कर्ता लेना है। अब कर्ता जो है वो जब क्रिया करेगा, उससे कारण बनेगा, तब चल करके कार्य निर्माण होगा। ख्याल आया कि नहीं? कर्ता भी होना चाहिए, कर्ता के द्वारा क्रिया भी की जानी चाहिए, उस क्रिया में कारण अनिवार्य होना चाहिए, तब जाकर कार्य के रूप में निर्माण होगा। नहीं तो कल का कर्ता के रूप में तो सिद्ध आत्मा भी है, सिद्ध आत्मा भी है, कर्ता ही है, वो भी तो आत्मा ही है। लेकिन सिद्ध आत्मा शरीर बनाने की क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सिद्ध आत्मा के पास कोई कर्म नहीं है। तो क्यों नहीं है उसके पास कर्म? सिद्ध आत्मा के पास कोई भी कर्म क्यों नहीं है? अब सिद्ध आत्मा को किसी प्रकार की क्रिया करनी नहीं है। क्रिया के बिना कर्म होना संभव नहीं है। अकेले कर्ता के रहने मात्र से क्रिया हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अब कर्ता होकर के भी अगर क्रिया न करे तो कर्म बन ही नहीं सकता है। चलो नीति बहन जी बोलो। कर्ता होने पर भी अगर क्रिया ना करे तो कर्म बन ही नहीं सकते हैं। हाँ, अब कर्ता कौन है? कर्ता बता दिया आपको कि सिद्ध भी कर्ता तो है ही है, लेकिन सिद्ध कोई क्रिया कर ही नहीं सकते हैं। चला है कि नहीं? अब क्रिया को कार्य बना दो आप, तो किसी को भी क्रिया करने के लिए उस कर्ता के पास अपना प्रयोजन होना चाहिए। क्रिया सहेतुक है। क्या है? सहेतुक क्रिया होने के कारण उसको उसका हेतु होना चाहिए साहब, नहीं तो वो क्रिया भी नहीं होगी। अकेले कर्ता के होने मात्र से काम नहीं होगा।
तो ये जो सहेतुकता बताई है, ये सहेतुकता अनिवार्य हो गई। अब बताइए, संसार में शरीर बना है, तो शरीर के लिए आपके पास में क्रिया कारणीभूत निमित्त। इधर देखिए, या तो इधर से रिवर्स आइए या इधर से कर्ता भाव से चलिए, इधर से आप। अब संसार के अंदर दोनों के लिए अनिवार्यता बैठाई। अब आपको ध्यान से समझ करके बोलना है। चौड़िया जी बताइए आप कि आत्मा पहले कि शरीर पहले, कारण पहले आत्मा। होता है कि कार्य पहले होता है? पहले कारण कारण पे होता महाराज। कारण पहले, आत्मा पहले। कारण। हाँ, अब बताइए, आत्मा पहले कि शरीर पहले? पहले आत्मा। अब आत्मा। आत्मा, हाँ, आत्मा पहले अगर हम स्वीकारते हैं तो क्या आत्मा पहले बिना शरीर की थी? मेहता जी बोलिए, क्या हो नहीं गया थी। आज आपको? नहीं जी थी। नहीं, जी नहीं। आत्मा आत्मा नहीं कभी थी। बिना पहले शरीर की नहीं थी। तो फिर क्या समझना, ये प्रक्रिया ये वो कर्ता कर्म करण कारण सब कैसे बैठेगा? उसके लिए सब वृक्ष बीज न्याय लगाना पड़ेगा तो आप बैठेगा। वृक्ष बीज लगाओ, अंडा मुर्गी का नाम लगाओ। अब क्रम को कैसे, क्रम की बात आती है तब। अब ये बताइए आप प्रवीण जी कि भाई पहले रात थी कि पहले दिन था? रात थी तभी दिन, तभी उज्ज्वला रात वो दिन आया। और उल्टा क्या हो गया? नीति बहन जी क्यों नहीं बोलना है आपको? बीना बहन जी बोलना है आपको? मनीषा जी बोलना है आपको? जो बोलने वाले हैं वो भी दरवाजा बंद करके बैठे। भरत साहब रात दिन दोनों थे। हेलो, नहीं ये थी, देखो साहब, नहीं थी। वो प्रवीण जी कह रहे सर कि सर रात थी तो दिन आया ना। अब सर जी, आप क्या जिसका बोलेंगे? सर जी, जिसका जन्म दिन को हुआ है उसके लिए पहले दिन था, जिसका जन्म रात को हुआ उसके लिए अरे भाई, पहले रात। जन्म नहीं हुआ तो क्या पहले दिन नहीं था? जन्म नहीं हुआ तब क्या था? ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये जो क्रम है ना, ऐसी स्थिति में ही आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर। अब आत्मा और शरीर के बीच में कर्म आए, तो अब ये बताइए कि पहले आत्मा थी कि पहले कर्म था? बोलो आशा बहन जी, बोलिए। पहले आत्मा थी तो ही कर्म की। लो बोलो, चलो राहुल जी बोलो। आत्मा और कर्म का संयोग अनादिकाल से है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपका अद्वैतपना कैसे टिकेगा? ये बात यहाँ आ रही है। अब आपको, आप इसी तरह से मान रहे हो, तो पहले ईश्वर था कि पहले सृष्टि थी? पहले सृष्टि थी कि पहले ईश्वर था? क्या ईश्वर के बिना सृष्टि थी या सृष्टि के बिना ईश्वर था, या दोनों ही नहीं थे? ऐसी अवस्था भी है क्या? क्या हो गया आपको जैन साहब, क्या नहीं समझ में आ रही? ये ऐसी चार स्थिति नहीं थी। चार पांच वाक्य एक साथ में आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। सबको थोड़ी होती है, खाली माता जी को ही तकलीफ होती है। पहले ईश्वर या पहले सृष्टि? पहले सृष्टि या पहले ईश्वर? और ईश्वर था तब सृष्टि थी कि नहीं थी? और सृष्टि थी तब ईश्वर था कि नहीं था? और सृष्टि और ईश्वर दोनों ही नहीं थे तब क्या था? तो पहले यदि महाराज साहब ईश्वर भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, तब तब क्या फिर क्या? था? तब हाँ, क्या क्या था? था? खाली हाँ? आकाश था क्या? अरे फिर आकाश की बात कहाँ से आएगी? सृष्टि तो आकाश, थी। आकाश सृष्टि का भाग है कि नहीं? हाँ हाँ। बोलिए लीला बेन जी, अच्छा आपने शुरुआत की तो बोलो। सृष्टि तो थी महाराज जी, पर ईश्वर का वो नहीं मानते थे वो, मतलब ईश्वर नहीं था। सृष्टि तो थी, सृष्टि तो मतलब अनादिकाल से ही है। ये लो, ये नए आ गए एक और। चलिए साहब बोलिए। ऐसी स्थिति के अंदर कार्य कारण भाव, इधर क्या है? ईश्वर कारण है, सृष्टि कार्य है। आ गया ध्यान में? अब ईश्वर कारणीभूत निमित्त है और सृष्टि कार्य रूप में है।
अब ये क्या कहते हैं, अद्वैत भाव के कारण ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन सृष्टि का अस्तित्व नहीं मानने, और मानने जावे तो अद्वैत बना जाता है। दूसरे पदार्थ को ही नहीं मानना, ये अर्थ कैसे करना है? मैं क्या कह रहा हूं, आत्मा ये माने कि ये जो शरीर है, ये जो कर्म है, मैं वह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसमें अद्वैतवाद बरोबर आया कि नहीं आया? पहले इसके अंदर बैठा कर देखिए आप। बोलो हंसा बहन, बोलो। हाँ, इसमें आज अद्वैतवाद आ ही गया कि मैं ये नहीं हूं तो वो दूसरा है ही। हम्म, क्या हो गया मेहता जी, आप क्यों बंद करते हो जाते आते हो? थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए, आप बोलिए। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं। तो जो जो चीजें जगत के अंदर दृश्य पदार्थ है या अन्य पदार्थ, आत्मेतर, आत्मा के सिवाय के जितने भी अन्य पदार्थ है, उनके अंदर अ अक्षर किसके लिए है? अ से आपको क्या लेना है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलते। नेगेटिव। हाँ, अब यहाँ पर यही तो आपको मुख्य ध्यान देना है। अब ये क्या है? द्वैत, और ये है अद्वैत। तो ये जो अ है, ये फॉर नेगेशन, ये निषेध करता है। तो अब इधर देखिए ध्यान से, निषेध पहले किया तो द्वैत था तब निषेध किया, या अद्वैत था तो द्वैत आया? बोलिए मेहता जी, बोलो। आपने बताया कि द्वैत था, उसका निषेध किया, या जो द्वैत तो वो क्यों भी हो गया, क्योंकि जब जिसका निषेध होता है उसका अस्तित्व होता ही है। हाँ, तो ये नहीं नहीं, पहले ये शब्द खोलिए ना इधर। आपने अ लगाया तो अद्वैत, मतलब क्या हुआ? हमने जैसे कहा मृत्यु, तो मृत्यु का मतलब क्या सिद्ध करेंगे आप? पहले आत्मा मानेंगे ना शरीर में, तब जाकर के आप निषेध करेंगे, नहीं तो कैसे करोगे? पहले जन्म मानना पड़ेगा, जीवित अवस्था माननी पड़ेगी, तब अंत आएगा, तब मृत्यु होगी। आप बिना जन्म के, बिना जीवन के मृत्यु नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पर वही बात यहाँ बैठाइए, पहले द्वैत था, तब आपने अनिषेधवाची शब्द लगा करके अद्वैत बनाया। अशब्द, अ अक्षर जो है, ये कैसा है? निषेधवाची है। तो आपने पहले अद्वैत बता दिया था या पहले द्वैत भाव था? मतलब क्या था? ईश्वर भी था और सृष्टि भी थी। ईश्वर भी था, ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य जो है वो भी बरोबर अस्तित्व में था, तब आपने उसका निषेध किया। अब निषेध करने के बाद अद्वैत शब्द आया। अब फिर उस अद्वैत के हिसाब से दो पदार्थों का जगत में अस्तित्व ही नहीं है, ये आप कह रहे हो? या दो थे और उसमें से, या फिर जो है इन दो में से किसका आपको कैसे निषेध करना है? पहले इसका तरीका निकालना है, किसका? ये जो अशब्द इन्होंने जोड़ा है, आप ये अशब्द लाने का प्रयोजन बीच में बताइए। बोलो, अब समझ में आ गई बात? हाँ साहिब जी, जैसे कुछ है तो उसकी नेगेटिव बताने के लिए उसको अ जोड़ा है, तो द्वैत है कुछ, तभी तो उसको अ जोड़ के उसका विरोधी बना सकते हैं। बाकी आप, तो अ का कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। हाँ जी, आपको ध्यान हो तो हमने पहले इंद्र बुद्धि गौतम के विषय में इस विषय पर चर्चा की थी, नेगेशन के, अ का निषेध। इंद्र बुद्धि गौतम ने आत्मा का निषेध किया था। आपको मैं थोड़ा ध्यान दिलाता हूँ, लेकिन क्या है कि अब 260 क्लास हो गई है,
तो आप इतने बरस पीछे तो जा ही नहीं सकते हो। अब उस समय अनात्मा आत्मा नहीं है, इसका अर्थ क्या करना। तो पहले क्या था, आत्मा थी तब आपने निषेध किया, कि पहले ही आत्मा नहीं थी बाद में आत्मा उत्पन्न हो गई। तो ये पक्ष कैसे मानोगे आप, जब पहले आत्मा का अस्तित्व ही नहीं था, आत्मा थी ही नहीं, तो फिर कैसे आ गई। ईश्वर था ही नहीं, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर कहां से आ गया ईश्वर। आप ईश्वर के अस्तित्व का निषेध करते हो या सृष्टि के अस्तित्व का निषेध करते हो। इसलिए क्या हुआ, सृष्टि रहित ईश्वर का अस्तित्व और ईश्वर रहित सृष्टि का अर्थ अस्तित्व, और दोनों रहित ईश्वर भी नहीं और सृष्टि भी नहीं, वो अवस्था क्या थी। आप कोशिश करिए थोड़ी समझने की। तो ऐसी अवस्था थी क्या। अब ये अगर हाँ बोलने जाए तो ईश्वर का त्रैकालिक अस्तित्व मानने में उनको बाधा आ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, सृष्टि रहित ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा, ईश्वर रहित सृष्टि का अस्तित्व नहीं स्वीकार सकते। तो ईश्वर कौन है, कारण है, सृष्टि क्या है, कार्य है। अब कार्य है तो ईश्वर अनिवार्य है कारण के रूप में। अब ईश्वर है तो कार्य के रूप में अनिवार्यता कहां से लाएंगे। अभी क्या बताया स्टार्टिंग में इन्होंने समरी में लास्ट क्लास का, अरे वह ख्याल में कार्य कारण भाव, कारण के होने पर कार्य न भी हो, पर कार्य के होने पर कारण की अनिवार्यता स्वीकारनी पड़ेगी। कारण के रूप में घने काले बादल है, लेकिन बारिश नहीं भी हुई और आगे चले गए साहब, बारिश नहीं हुई। लेकिन बारिश इतनी हुई है तो कार्य देख करके इस बादलों की कारणता को हम स्वीकार सकते हैं। तो आप पहले ईश्वर था, सुनो ध्यान से सुनना, सृष्टि नहीं थी तब ईश्वर था, तो वो ऐसा ईश्वर किसका कारण बनेगा, क्यों कारण बनेगा किसी का। जब ईश्वर सृष्टि रहित अवस्था में ईश्वर था, ख्याल आया कि तो वो कारण कैसे बना, क्यों बना। तो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया है, मेहता जी ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर है। ईश्वर को सृष्टि बनाने का प्रयोजन क्या, क्यों बनाया, अकेला क्या था, अकेला था, हाँ, अकेला था ईश्वर, और उसको लीला के लिए सृष्टि बनाने का मन हो गया, इच्छा हो गई अरे उसको। पर अकेला था तो ईश्वर को तकलीफ क्या हुई। अब ईश्वर को कारणीभूत बताना है, सृष्टि का कारणीभूत बताना है, तो आखिर कारण कैसे मानोगे आप। तो ये जो अभी मेहता जी ने कहा, ये बात हमने पहले की थी, क्योंकि ईश्वर को सृष्टि की रचना करने का प्रयोजन बताने के लिए यही उत्तर दिया है इन्होंने। एको हम बहु श्याम प्रजा ये इन्होंने अपना क्या, शंकराचार्य जी ने ये सूत्र लिखा है वहां पर शांकर भाष्य में। एक अकेला हूं मैं, तो मैं अब बहुरूपी बनूं, बहुरूप देखना चाहता हूं मेरा। तो उन्होंने जो है अनेक रूप बनाए, उसका नाम है सृष्टि। तो कैसे बनाया, आत्मा का ही रूप अनेक बनाया, या आत्मा ने पर द्रव्य पर पुद्गल को लेकर के उसमें से बनाया तब इतनी बड़ी सृष्टि बनी। तो मतलब आत्मा के सिवाय, ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व था, ये आप स्वीकार रहे हो, या पहले उनको भी बनाया। ख्याल आया कि नहीं, पहले ईश्वर ने अन्य पदार्थ का निर्माण किया, तो फिर वापिस अद्वैत पना आपका नहीं टिकेगा साहब। अब यहां हम लेते महावीर के पक्ष में, आत्मा थी तब शरीर नहीं था,
शरीर था तब आत्मा नहीं थी, और आत्मा नहीं था तब कर्म थे क्या, या कर्म थे तब आत्मा थी कि नहीं थी, कर्म भी था और आत्मा भी थी, या कर्म नहीं था और आत्मा भी थी। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसी स्थिति में मंडिक स्वामी ऊपर से महावीर स्वामी को पूछ रहे हैं, आपके मत में कैसे सिद्ध करोगे? महावीर ये कह रहे हैं संसार के अंदर आत्मा नहीं थी और कर्म थे, संभव नहीं है। आत्मा नहीं थी और शरीर नहीं था, शरीर था, संभव नहीं है। शरीर था और आत्मा नहीं थी, संभव नहीं है। कर्म थे और आत्मा नहीं थी, संभव नहीं है। तो क्या करना फिर? इसी कारण कई लोग जो है पहले आत्मा को अकर्मी मान लेते हैं। वेरी वेरी फर्स्ट पहली अवस्था में जाकर आत्मा को अशरीरी अकर्मी मान लेते हो, तो वही मोक्ष की अवस्था हो जाएगी। मोक्ष की आपत्ति आत्मा के संसार में पहली कक्षा में आ जाएगी। जब आत्मा संपूर्ण शुद्ध थी, बिना कर्म की थी, तो फिर उसने कर्म क्यों बांधे? तो फिर उसने शरीर क्यों बनाया भाई साहब? कोशिश करिए, समझिए, समझे कि नहीं? ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे बन गया, समझे कि नहीं? वहां तो ठीक है, आप ये कह रहे हो कि ईश्वर को बनाने की इच्छा हुई। ये इच्छा तत्व क्या है? आप उसको इच्छा बोलो, मर्जी बोलो, आप कारण बोलो, प्रयोजन बोलो, क्योंकि ईश्वर अकेला ही था, दूसरा कुछ था ही नहीं। तो उसको इच्छा कैसे हो सकती है? अब क्या आप कह सकते हो कि सिद्ध परमात्मा को भी महापर मोक्ष में इच्छा होती है क्या? होती है। अनंत 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 काल में भी किसी भी सिद्ध को कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होगी। यदि इच्छा हो तो मोक्ष ही नहीं है, और मोक्ष है तो किसी प्रकार की इच्छा संभव ही नहीं है। ये बात निश्चित हो गई। लेकिन इच्छा ना हो तो वो आत्मा सिद्ध ही नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। सिद्ध का अस्तित्व बरोबर है, इच्छा का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी जो निराकार या निर्गुण, ये इनके हिसाब से जो कहते हैं भाई ईश्वर जो जिस रूप में था, तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा जो है, सिद्ध परमात्मा बोलिए, जो भी बोलिए, तो वो अनंत काल में भी कभी इच्छा नहीं करता है। और इच्छा नहीं करता है तो शरीर नहीं बनता है, शरीर नहीं बनता है तो और कुछ भी नहीं बनता है, कर्म भी नहीं बनता है। तो ये कक्षा कौन सी है? सिद्ध स्वरूप क्या है? ये कार्य रूप है कि कारण रूप है? कार्य से। कार्य रूप। सिद्ध कार्य रूप है, बरोबर। तो बिना कारण के कार्य हुआ, तो सिद्ध बनने के लिए उनको क्या करना पड़ा? जो कारण रूप निमित्त थे उसको सर्वथा हटाना पड़ा, तभी जाकर के वो कार्य रूप में सिद्ध बने, मुक्त हुए। तो क्या था कारण रूप में? क्या था? दोनों के बीच में कारण लाइए कर्म को, कारण लाइए शरीर। शरीर के कारण आत्मा सिद्ध नहीं थी, और शरीर कारण क्षय कर दिया तब आत्मा सिद्ध बन गई। कर्म के कारण आत्मा मुक्त नहीं थी, सिद्ध नहीं थी, कर्म का कारण सर्वथा छूट गया, अब आत्मा सिद्ध बन गई। कारणीभूत निमित्त पहले देखना है। तो फिर ईश्वर को आप कब कर इच्छा रहित मानेंगे? ऐसा ईश्वर जब इच्छा आ गई तो अद्वैत बना रहा कि गया? बोलिए चौड़िया जी, बोलिए जल्दी। इच्छा के आने से महाराज साहब फिर क्या कि अद्वैत में चला गया। कैसे? इच्छा तो इच्छा, मोह के कारण आई ना। इधर उधर मत जाइए। इच्छा द्रव्य नहीं है। वो क्या कह रहे हैं वो समझिए पहले आप। इच्छा द्रव्य नहीं है, इच्छा पदार्थ नहीं। ऐसा अद्वैतवादियों का, शंकराचार्य का अपनी तरफ से कहना है।
अब इस विषय में क्या करें? महावीर क्या कह रहे हैं कि इच्छा द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, बात सही है, लेकिन इच्छा अन्य पदार्थ के कारण ही है। इच्छा ईश्वर के कारण नहीं है, इच्छा कर्म के कारण है। अब ईश्वर को इच्छा हुई तो कौन सा कर्म कारणीभूत था, तब इच्छा हुई, नहीं तो नहीं होती। तो ईश्वर के ऊपर जो है और कौन, ईश्वर बलवान है कि इच्छा बलवान है? क्या ईश्वर अपनी इच्छा को रोक नहीं सके? इतनी भारी इच्छा ईश्वर पर हावी हो गई कि ईश्वर को इच्छा के अधीन होकर सृष्टि की रचना करनी पड़ी। अगर ईश्वर ने अपनी इच्छा पर नियंत्रण कर लिया होता तो सृष्टि का सर्जन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मतलब क्या हुआ कि ईश्वर इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाए, ईश्वर इच्छा को नहीं रोक पाए। मतलब ये तत्व क्या है? ईश्वर आत्मा के अंदर इच्छा रहती है, क्या आत्मा का गुणधर्म इच्छा है? जी नहीं, महावीर ना कह रहे हैं। इच्छा तत्व जो है, इच्छा पदार्थ नहीं है, कह रहे हैं। तो इच्छा क्या है? महावीर ये कह रहे हैं कि पर द्रव्य की पर्याय के रूप में इच्छा है। बोलो आशा बहन, ये शब्द बोलेंगे। हाँ जी, आपने बताया कि महावीर स्वामी ने बताया कि पर द्रव्य की क्रिया से ही इच्छा पर्याय। पर्याय ही पर्याय। क्रिया तो क्रिया है। पर द्रव्य कौन हुआ? इच्छा को आत्मा का गुण नहीं कहा जा सकता। यदि इच्छा को आत्मा का गुण कहेंगे तो गुण और द्रव्य का अभेद संबंध होता है। तो आत्मा के मुक्त होने पर भी इच्छा को अभेद संबंध से आत्मा का गुण मानना पड़ेगा। ये और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ख्याल आया? तो इच्छा है क्या? तो महावीर ने कहा आत्मा से पर भिन्न द्रव्य पर, पर द्रव्य आत्मा से भिन्न पर द्रव्य कर्म है, वो आत्मा प्रदेशों के साथ बंध हो, अब उसमें गुण से विपरीत भाव प्रकट हो, तब इच्छा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अरे ये बात ध्यान में। मनीषा बहन जी बोलना है? नहीं, चलो लीला बहन जी बोली। आत्मा के साथ पर द्रव्य के मिलने से मतलब इच्छा विभाव की इच्छा होती है। आप अपने नए शब्द क्यों बीच में डाल देते हो? ये मिलना और विवाह और ये सब मत डालो बीच बीच में। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि आत्मा द्रव्य को जब आप स्वीकार रहे हो तो आत्मा को अपने गुणों के साथ अभेद है। स्व आत्मा द्रव्य का स्व ज्ञान दर्शन आदि गुणों के साथ अभेद संबंध है। क्यों अभेद है? ज्ञान दर्शन आदि गुण आत्मा से सर्वथा भिन्न कभी हो ही नहीं सकते हैं। बोलिए दर्शन आदि गुण आत्मा से कभी भिन्न हो ही नहीं सकते हैं। हाँ जी। आत्मा, ये कॉमन नियम है ना सबके साथ में। द्रव्य गुण का परस्पर अभेद संबंध होने के कारण कोई भी गुण आत्मा से, कि कोई आत्मा से नहीं, किसी भी द्रव्य से उसका गुण भिन्न हो ही नहीं सकता है, अभेद संबंध से रहते हैं। इसका मतलब कि आत्मा के साथ में गुण से विपरीत भाव वाले वो जो है वो द्रव्य नहीं है, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता है। क्या समझ में आया? आत्मा के गुणों से विपरीत भाव वाली जो पर्याय है वो पर द्रव्य की ही रहेगी, आत्मा गुणों की नहीं रहेगी। चलो मेहता जी बोलो, आप अकेले ही बोलो। आत्मा से, आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध पर्याय जो होगी वो द्रव्य की ही होगी, आत्मा की हो ही नहीं सकती है। बरोबर है। अब जो जितने गुण हैं उन सब गुणों के विपरीत और विकृत भाव जो भी है
मैं दो दो शब्द अलग बोलता हूँ। आत्मा के जितने भी गुण हैं उन सब से विपरीत भाव वाले, विकृत भाव वाले, वो जो है पर्याय, भाव पर्याय, वो पर द्रव्य जन्य ही है, स्वद्रव्य जन्य संभव ही नहीं है। स्वद्रव्य है चेतन आत्मा, उसके गुण है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि। उससे जो विपरीत भाव आएंगे, अज्ञान आएगा, अल्प ज्ञान आएगा, विपरीत ज्ञान आएगा, विकृत ज्ञान आएगा, इच्छा आएगी, वो सब पर द्रव्य जन्य। पर द्रव्य कौन है? कर्म है। अब पर द्रव्य जन्य ही है, अनिवार्य रूप से ध्यान रखना। अब आप उसमें ये आपत्ति उठाओ कि आत्मा से भिन्न ऐसे पर द्रव्य में कहाँ आपकी इच्छाएं आदि रहती है। हाँ, तो महावीर क्या कह रहे हैं? आत्मा से पर द्रव्य भिन्न रह करके इच्छा आदि नहीं कर सकता है। पर द्रव्य आत्म प्रदेशों के साथ जुड़कर एक रस बन करके ही विपरीत भाव में इच्छा आदि कर सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। बोलिए चौड़िया जी, बोलो। हाँ मतलब परद्रव्य आत्मा प्रदेशों के साथ एक रूप बनने के बाद ही इच्छा इच्छा जो इच्छा होती है, परद्रव्य भिन्न होकर नहीं होती। पर द्रव्य जो भी, जो नाम देना हो दो, आत्मा से सर्वथा भिन्न पर द्रव्य में कोई इच्छा आदि होती नहीं है। आत्मा से भिन्न पर द्रव्य पुद्गल है, कर्म आदि है, तो उनमें कहाँ इच्छा है। लेकिन वो पर द्रव्य आत्म प्रदेशों के साथ जुड़कर एक रस बनेगा, तब उसमें इच्छा प्रकट हो। नमक हो या शक्कर हो, पर द्रव्य है, लेकिन पर द्रव्य को खुद को अपना मीठापन या खारापन मालूम नहीं है। समझिए आप ध्यान से सर। नमक को अपना खारापन कितना मालूम है? शक्कर को अपना ज्यादा मीठापन कितना उसके ज्ञान में, जानकारी में है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पत्थर, सुनो ध्यान से सुना, नमक जो है सिंधा नमक पत्थर के रूप में है, तब वो एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय को दूसरी रसनेन्द्रिय नहीं होने के कारण वो चख करके बता नहीं सकता है कि मैं कितना खा रहा हूं। आ गई बात ध्यान में? शक्कर जो है वो गन्ने से बनती है, गन्ना प्रत्येक वनस्पति काय का एक इंद्रिय है। अब उसके पास दूसरी इंद्रिय नहीं है, तो वो चख करके नहीं बताएगा कि भाई मैं मीठा हूं कि खारा हूं। दूसरी इंद्रिय वाले वो चखेंगे, तब जाकर के वो नमक को खारा कहेंगे या शक्कर को मीठी कहेंगे, नहीं तो नहीं कह सकते। आत्मा से भिन्न कर्म कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आदि जो बाहर है, उनमें कहीं इच्छा संभव नहीं है। लेकिन पर द्रव्य कार्बन वर्गणा के पुद्गल आदि आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस हो करके अब विपरीत भाव में गुण को विकृत करेंगे या विपरीत करेंगे, तब इच्छा आदि पदार्थ निर्माण होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलो बोलिए नीति बहन। हाँ। आत्मा के भिन्न परद्रव्य में इच्छा आदि नहीं होती है, परंतु परद्रव्य आदि आत्मा के साथ एक रस होकर गुणों को विपरीत करेगा, तभी इच्छा प्रकट होगी। जी हाँ, आत्मा से भिन्न पर द्रव्य पुद्गल, पूर्व पुद्गल द्रव्य की जितनी पर्याय जो भी होगी, किसी में इच्छा आदि कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन ये मत कहिए कि आत्मा से भिन्न पर पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहता है, ऐसी बात नहीं है। पर पुद्गल द्रव्य जड़ है, जड़ होते हुए उसमें इच्छा आदि तत्व नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इच्छा चेतना शक्ति का स्वभाव है, विपरीत भाव का, लेकिन इच्छा चेतना शक्ति के साथ जुड़े हुए पर पुद्गल द्रव्य से प्रकट होने वाली है, नहीं तो नहीं होगी। अब ऐसे ईश्वर में सृष्टि का सर्जन करने की इच्छा कहां से आई? मतलब ईश्वर जो है वो पर पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य से ग्रस्त था, तब जाकर इच्छा जगी, नहीं तो नहीं होती। तो आपका अद्वैत बना गया।
क्योंकि इतने जो है ना वो बारीक भेद जब आप नहीं समझोगे तो कैसे ख्याल आएगा। ऐसा ईश्वर, इच्छा रहित ईश्वर था तो सृष्टि का सर्जन कैसे किया। इच्छा रहित को फिर इच्छा हो सकती है, या इच्छा सहित हो उसी को इच्छा हो सकती है। हम तो नहीं कहते हैं सिद्ध बनने के बाद अनंत काल में भी कभी इच्छा संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है सिद्ध को अनंत काल में भी इच्छा का सद्भाव? क्योंकि वह ईश्वर, वह सिद्ध आत्मा सर्वथा परपुद्गल द्रव्य संग रहित है। इसलिए अनंत अनंत काल में भी सिद्ध में कभी अंश मात्र भी कोई इच्छा नहीं जगेगी। आप कह रहे हो कि ईश्वर में इच्छा जगी तब वो एक का बहुरूप करने के लिए सृष्टि का सर्जन करता है। तो सर्जन करता है तो ईश्वर अद्वैती नहीं है, निश्चित रूप से पर द्रव्य के साथ का संबंध बना हुआ है। तो ही ईश्वर में इच्छा जगी और तो ही उसने सृष्टि का सर्जन किया, नहीं तो संभावना नहीं थी। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द होल टॉपिक यू सी। तो पहले इसको समझने की कोशिश करना। क्या है, थोड़ा सा टॉपिक पॉइंट्स को लिखिए अच्छी तरह से और फिर आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये मूल टॉपिक इसी पर चल रहा है अभी भी, इच्छा और इसी पर कर्म पर। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विकाल वंदे हे